नमस्कार दोस्तों, उदित क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पीछे पूछे गए एसएससी जीडी द्वारा वही क्वेश्चन कराने वाले हैं सेट में। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मोहन और राकेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन राकेश से 50% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, कौन है? मोहन राकेश से 50% अधिक कार्यकुशल है। अकेले मोहन द्वारा पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो मोहन और राकेश, ठीक है, मोहन राकेश से 50% अधिक कार्यकुशल है। कोई काम मान लीजिए मोहन अगर राकेश 100 करेगा तो मोहन 150 करेगा। ठीक है, 50% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 50 तिया 150, 50 दूना 100। ठीक है, 3:2, ये उनकी हो गई इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता हो गई है इनकी। ठीक है, कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 + 2, 3 + 2 5, यानी कि दोनों एक दिन में काम करेंगे 5। ठीक है दोस्तों, एक दिन में 5 काम करेंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि मोहन और राकेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में करते हैं। एक दिन का 5 है, एक दिन का अगर 5 है तो 15 दिनों में ये दोनों कितना कार्य करेंगे? 15 × 5 = 75। ठीक है दोस्तों, 75 कार्य करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, तो मोहन यहाँ पे कितना इसकी कार्य क्षमता है? 3 है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों द्वारा किया गया कार्य 75 है। ठीक है, तो मोहन की कार्य क्षमता 3 है। ठीक है, मोहन द्वारा पूछा है तो मोहन का निकाल देंगे। 3 से काटेंगे 75 को, कितना आएगा? 25 तिया 75। ठीक है दोस्तों, तो मोहन द्वारा लिया गया समय 25 दिन होगा। ठीक है, 25 दिन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है दोस्तों, 3:4 है। यदि उनके घनों का योग 728 है। ठीक है, यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, इसको हम 3y और 4y मान लेंगे। ठीक है, 3y और 4y कर लेंगे। ठीक है, और घनों का योग कितना है? घनों का योग दोस्तों दे रखा है आपको 728। ठीक है, 728 ये घनों का योग है। ठीक है, तो इनका हम क्यूब करेंगे। ठीक है, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y का क्यूब प्लस 4y का क्यूब, ठीक है, बराबर 728। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका क्यूब खोलेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है? 3 × 9 = 27। ठीक है, 27y क्यूब, 27y क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 64। ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64, 64y क्यूब बराबर 728। ठीक है दोस्तों, 728। फिर करेंगे ये 27 और ये 64, 27 64 कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 और 64 यानी कि 7 4 11 8 1 9 91। ठीक है, 91y क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इनको जोड़ के, 91y क्यूब बराबर 728। ठीक है दोस्तों, 728। तो अब y क्यूब बराबर निकालेंगे, y क्यूब बराबर 728/91। ठीक है, इसको काटेंगे, 8 × 9 = 8, 8 × 9 = 72, 91 × 8 = 728 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8। तो y क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? y क्यूब बराबर 8। ठीक है, y क्यूब बराबर 8 तो y बराबर 2, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, y बराबर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि 3:4 दे रखा है तो उन दो संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, यहाँ y बराबर 2 पुट करेंगे। ठीक है, 3 y की जगह 2 रखेंगे, अनुपात 4 y की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू 2 आई है तो 3 दूना 6, 6 हो गया। ठीक है, और 4 दूना 8, इसको योग पूछा है उन दो संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा?
8 6 14। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका, उन दो संख्याओं का योग 14 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। ठीक है दोस्तों, 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा? ठीक है, तो वस्तु का मूल्य कितना था दोस्तों? वस्तु कितने रुपए की थी? 400 रुपये की थी। ठीक है, 400 रुपये की वस्तु थी और इस पर कितनी छूट देता है? छूट देता है दोस्तों 25%। ठीक है, 25% की अगर ये छूट देता है तो वस्तु कितने की वो बचेगी? यानी कि 400 का 25% कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, 100 होता है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? देखिए इधर 400 का 25%। ठीक है दोस्तों, 25%, इस तरह से प्रतिशत निकालते हैं। अगर निकालना ना पता हो तो 0 0 0 ये कट जाएंगे, 25 चौके हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, 400 का 25% 100 होता है। ठीक है, तो ये यानी कि वस्तु को कितने रुपए की छूट दी? 400 पे 100 रुपये की छूट दी। ठीक है, 100 रुपये की इसने छूट दी। तो अब क्या करेंगे, ये जो 400 रुपये था यानी कि वस्तु कितने में अब बची? अब वह वस्तु कितने की बची? ठीक है, वह वस्तु कितने की बची? ठीक है, तो वह बची 400 माइनस 100। 400 की थी तो 25% यानी कि 100 रुपये की छूट दे दी, तो वह वस्तु की कीमत कितनी बची? 300 रुपये। 300 रुपये बची। ठीक है, फिर क्या कहता है? और फिर दोबारा 15% की दोहरी छूट, फिर से 15% की छूट देता है। ठीक है, तो अब कितने रुपए थे? 300 रुपये। 300 रुपये की वस्तु थी। ठीक है, 300 बची, फिर 15% की छूट देता है, दोहरी छूट है। ठीक है दोस्तों, तो 300 का 15% कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, 300 का 15% 45 हो जाएगा। यानी कि 300 की थी तो उस पर भी 45 रुपये की इसने छूट दे दी। ठीक है दोस्तों, तो 45 की जब छूट दे दी तो 300 की थी तो 45 की छूट दे दी, तो कितने रुपए की बची वो वस्तु? 300 से 45 घटाएंगे यानी कि 255। 255। ठीक है, तो उसने उस वस्तु को 255 रुपये में बेचा। ठीक है दोस्तों, कितने में बेचा? 255 रुपये में। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। ठीक है, तो दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। ठीक है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात H1 अनुपात H2 कितना दिया है? 2:1। ठीक है, H1 H2 2:1। ठीक है दोस्तों, 2:1 और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। ठीक है, यानी कि R1 R2। ठीक है, 1:2, 1:2 है। ठीक है दोस्तों, 1:2। चलिए अब शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? ठीक है, जो फार्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H। ठीक है दोस्तों, तो दो शंकु थे तो हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/3। यहाँ पे देखिए कुछ सॉल्व करते हैं, 1/3 1/3 कट जाएगा और ये पाई कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, R1 का स्क्वायर प्लस H और R2 का स्क्वायर इंटू H ये बच जाएगा। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर करेंगे, R1 वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। ठीक है, इंटू H है, H1 है, ये H1 और H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये H1 कितना दिया है? 2। ठीक है दोस्तों, 2। चलिए और यहाँ पे R2 का स्क्वायर करेंगे, R2 की वैल्यू है 2 तो R2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंटू H2 कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 और 4, 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है दोस्तों, 1/2, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक है दोस्तों, 1:2 इनका आ जाएगा, उनके आयतन का अनुपात 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मिश्र धातु ए को 40 किलोग्राम मिश्र धातु बी के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात 2:3 है और मिश्र धातु बी में
टिन और तांबे का अनुपात 2:5 है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। टिन का अनुपात आपसे पूछा है, टिन का अनुपात नहीं सॉरी, टिन की मात्रा कितने किलोग्राम टिन है, ठीक है, नए मिश्रण में। तो क्या करेंगे, मिश्र धातु ए में ए देख लेंगे और इधर बी देख लेंगे, ठीक है। क्या है, ए में 40 किलोग्राम आपका मिश्रण है, 40 किलोग्राम मिश्रण है, ठीक है। और बी में कितना है, 63 किलोग्राम मिश्रण है, ठीक है दोस्तों। इनका अब अनुपात देखेंगे। मिश्र धातु ए में लेड और टिन, ठीक है, लेड और टिन का अनुपात कितना है, 2:3 है दोस्तों, ठीक है, 2:3 है लेड और टिन का अनुपात। और बी में टिन और तांबे का अनुपात कितना है, टिन और तांबे का अनुपात कितना है मिश्रण बी में, ये है, इसमें अनुपात दे रखा है 2:5, ठीक है, 2:5। अब हम क्या करेंगे, इस 40 किलोग्राम में देखेंगे कितना लेड है कितना टिन है, दोनों में मिश्रण ए और बी में देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब 40 में हम 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 8, 5 × 40, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मिश्रण ए में कितना लेड है और कितना टिन है, ठीक है। ये 8 आया तो 8 दूना 16 किलोग्राम लेड हो गया और 8 तिरिक 24, यानी कि 24 किलोग्राम टिन हो गया। तो दोनों मिलाकर 40 हो गया, 16, 24, 40, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार इसमें देखते हैं, 5, 2, 7, 5, 2, 7, ठीक है, टोटल मिश्रण था 63, अनुपात का योग हुआ 7, यानी कि 7, 9 63, ठीक है, 9। तो 9 दूना 18, 9 से 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 18, और 9 से 5 में कराएंगे 9 × 5 = 45, 45, 18, 63, यानी कि इस बी मिश्रण में 63 किलोग्राम का जो मिश्रण था उसमें टिन की मात्रा 18 किलोग्राम और तांबे की मात्रा 45 किलोग्राम है, ठीक है दोस्तों। तो क्या आपसे पूछा है, नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि ये टिन है आपका ये, ठीक है, टिन की मात्रा दोनों मिश्रण में कितनी है। तो इसमें कितनी है, 24 किलोग्राम, ये है 18, ठीक है, तो यानी कि 24 और दूसरे मिश्रण में है 18 किलोग्राम, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 24, 18, 42 किलोग्राम आपकी टिन हो जाएगी नए मिश्रण में मात्रा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, ठीक है दोस्तों, और उनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक 4 है, ठीक है, कितना है, एचसीएफ 4 है। उनका लघुत्तम समाप्त वर्तक एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप में जिसमें एलसीएम आपसे पूछ दे, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एलसीएम बराबर एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक एचसीएफ गुणा फर्स्ट रेशियो, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट रेशियो हो जाएगा। फर्स्ट रेशियो आपके जो अनुपात होते हैं, फर्स्ट रेशियो गुणा सेकेंड रेशियो, ठीक है दोस्तों, सेकेंड अनुपात, सेकेंड रेशियो, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है, 4, और फर्स्ट रेशियो कितना है, 11, ठीक है, और सेकेंड रेशियो कितना है, 17, ठीक है दोस्तों, 17। सॉल्व करते हैं इन्हें, 17 चौके 68, ठीक है दोस्तों, 17 चौके 68, बचा 11, आप गुणा करा लेंगे 11 से, 11 × 8 = 88, कैरी 8, 11 × 6 = 66 और 8 74, ठीक है, 74, यानी कि हमारा एलसीएम जो आया 748, ठीक है, 748 एलसीएम होगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संख्याओं ए और बी, बी और सी, सी और डी के औसत क्रमशः 9, 6, 4 हैं, और ए, डी का औसत ज्ञात करो, ठीक है। ए, डी का औसत आपको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी यानी कि ए प्लस बी का औसत जो दे रखा है आपको 9 दे रखा है, ठीक है। तो औसत में जितनी संख्या होती है उनसे भाग देते हैं, तो यानी कि ये क्या, ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, ये 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 18, ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं बी और सी, बी प्लस सी बटे बराबर करेंगे, कितना दे रखा है, 6, और अपान में 2 लाएंगे, 2 औसत निकालने के लिए, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 12, 2 छक्के 12, ठीक है, बी प्लस सी बराबर 12, ठीक है दोस्तों, बी प्लस सी बराबर 12, ठीक है। तीसरा निकालेंगे सी और डी, सी प्लस डी
ये कितना दे रखा है आपको 4, तो अपॉन 2 करेंगे, 2 4 जा 8, सी प्लस डी बराबर 8। ठीक है दोस्तों, 8, ये आपका ऑप्शन निकल के आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को हम योग करेंगे। ठीक है, योग करेंगे तो ए हो गया एक बार है, और डी एक बार है, ए प्लस डी। ठीक है दोस्तों, अब और क्या करेंगे, 2b प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, इनका योग बराबर 12 8 20, 20 18 38। ठीक है, 38 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस डी और 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2c होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 38। ठीक है दोस्तों, b प्लस सी बराबर a प्लस डी प्लस 2 b प्लस सी बराबर 38। ठीक है, अब यहाँ पे b प्लस सी का मान कितना दे रखा है, 12। ठीक है, b प्लस सी का मान 12 दे रखा है, तो इसमें हम रखेंगे a प्लस डी प्लस 2 b प्लस सी 12 हो जाएगा बराबर 38। ठीक है दोस्तों, 38, तो a प्लस डी बरा ये 2 का गुणा 12 में हो जाएगा, यानी कि 24, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 12 दूना 24 बराबर 38। ठीक है, और a प्लस डी बराबर ये प्लस का माइनस का जाएगा, तो 38 से 24 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 38 से 24 जाएगा 14। ठीक है, 14 है आपका, ये बच जाएगा, यानी कि a प्लस डी की वैल्यू 14 आ गई। तो इनका ऑप्शन निकालना है, यानी कि 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसमें भी 2 से भाग दे देंगे, तो 2 7 14 यानी कि 7। ठीक है, a प्लस डी का औसत आपसे पूछा था, तो क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। P 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है दोस्तों, P एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदता है और Q को 15% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, फिर Q इसे R को 1449 रुपये में बेचता है। ठीक है, फिर Q इसे R को 1449 रुपये में बेचता है, तो Q का लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, Q का लाभ बताना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, P 1200 रुपये में खरीदता है। ठीक है, P किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है और Q को 15% लाभ पर बेच देता है, तो 1200 रुपये का 15% लाभ कितना होगा दोस्तों। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, देख लेंगे, ये करते हैं, इसको भाग देंगे 100 से और गुणा 15 और 12 का मल्टीप्लाई होगा, 15 दूना 30, 15 का 15 तो 18, यानी कि 1200 रुपये का कोई वस्तु थी तो उसमें 15% लाभ, यानी कि 180 रुपये का लाभ किया। तो 1200 का खरीदा उसने और 15% लाभ, यानी कि 1200 प्लस 180। ठीक है, 180 का लाभ कमाया, तो 1380 रुपये। ठीक है, 1380 रुपये का उसने ये Q को बेच दिया, Q को बेचा है 1380 रुपये में। ठीक है, और फिर Q क्या करता है, फिर Q इसे R को 1449 रुपये में बेच देता है। ठीक है, 1449 रुपये में बेच देता है। कितने में खरीदा था, 1380 में। ठीक है, 1380 में खरीदा था, 1449 में बेच देता है, तो इनका कितना इस पे लाभ कमाया, 69 रुपये। माइनस कर देंगे इसको, 1449 माइनस 1380। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 14 से 8 गया 6 आ जाएगा, 3 से 3 0, 1 से 1 0, यानी कि 69 रुपये का Q ने लाभ कमाया। ठीक है, Q ने लाभ कमाया 69 रुपये का। ठीक है, तो अब किसका पूछा है, R को 1449 में बेचता है, तो Q का लाभ प्रतिशत हमें बताना है। लाभ प्रतिशत बताना है, कितने % लाभ Q ने कमाया। ठीक है, तो 69 रुपये का इसने Q ने लाभ कमाया। ठीक है, किस पर कमाया था, जिस पर उसने बेचा था, तो बेचा कितने में था, R को 1380 रुपये में बेचा था उसने R को। ठीक है, तो 1380 रुपये में 69 रुपये का लाभ कमाया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको काट लेंगे, 69 दूना दोनों 18, 2 6 12 13, 69 दूना होता है 138। ठीक है, और ये 0 20 हुआ, यहाँ पे 20 का 100 में भाग देंगे, 20 पंचे 100। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5% Q का लाभ हो जाएगा। ठीक है, Q का लाभ हो जाएगा दोस्तों हमारा 5%, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, Q का लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 5% लाभ उसने कमाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, ठीक है। शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, ठीक है। 4/11 भाग जो है वो 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, ठीक है। 5 मिनट में भरता है, ठीक है दोस्तों, 5 मिनट में भरता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक भाग निकालेंगे, ठीक है। एक भाग भरने में लगा समय, भरने में लगा समय, ठीक है। एक भाग भरने में लगा समय 5 मिनट, और ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 11/4, ठीक है दोस्तों। अब हम शेष भाग निकालेंगे, ठीक है। शेष भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/11 भाग है तो शेष भाग इनका अंतर 7 है, 7/11 कैसे आता है, इसको एक हम माइनस कर लेंगे इससे, ठीक है। 11 का नाम 11, 11 से 4 गया 7, ठीक है। 7/11 ये होता है भाग निकालने का, ठीक है दोस्तों, शेष भाग निकालने का। तो 7/11 भाग है, ठीक है। बचा 7/11 भाग, ठीक है। तो 11 से 11 कट जाएगा, कट जाएगा। 7 बचा 35, 35 और नीचे बचा 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 8 32, 32 और 3 बचा, यहाँ बचा 4, 8 सही 3/4। इसको हम सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, मिनट में इसको बदलेंगे, यानी कि 60 से गुणा, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कराएंगे, ठीक है। 4 से गया 15, 15 3 45, यानी कि 8 मिनट, 8 मिनट और 45 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। 8 मिनट 45 सेकेंड इस बाल्टी को भरने में टाइम लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। 8 मिनट 45 सेकेंड, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।